तो आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो बिहार एसएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस है, वो नोटिस जारी हो गया है। उन नोटिस में यह बताया गया है कि आप लोगों का एग्ज़ाम अब ऑनलाइन होगा। ठीक है, कहने के मतलब एग्ज़ाम में अब किसी भी प्रकार की धांधली होने की कोई भी संभावना नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करनी है, अपनी तैयारी को फिर से शुरू कर देनी है, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में उसका जो एग्ज़ाम का डेट है वो डेट भी आ जाएगा। ठीक है, अगर आप अपनी तैयारी को शुरू नहीं करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही दिक्कत होगी। ठीक है, देखिए, तो आपकी ही तैयारी को बेहतरीन करने के लिए हम जो है क्या कि आपके लिए क्लास को स्टार्ट कर दिए। ठीक है, आपको प्रत्येक दिन को प्रैक्टिस सेट मिलेगा। इस प्रैक्टिस सेट में वैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहे हैं जो क्वेश्चन लगातार पिछले वर्षों में पूछ चुका है और जो क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आप सेशन को पूरा कर लेते हैं तो उम्मीद आशा रखिए कि आप एग्जाम में सभी क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए करते क्लास को स्टार्ट। देखिए, आज का क्लास हमारा क्लास 2 है। ठीक है, करने के मतलब पिछले क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 कर लिए हैं, आज प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस शुरू से लेकर अंत तक क्लास को करना है। ठीक है, चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए करते हैं क्लास को स्टार्ट। ठीक है, देखिए हम लोगों का आज का देखिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या करें यहाँ पे। ये क्वेश्चन क्या बोला है, 1 नंबर क्वेश्चन, तो सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों से किस स्थल में गोदी होने का प्रमाण मौजूद है। ठीक है, कहने का मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता के मतलब स्थल है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के वैसा कौन स्थल है जहाँ से गोदी होने का प्रमाण मौजूद है। ठीक है, तो उसका नाम कहती है, तो उसका नाम है लोथल। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का बिहार एसएससी एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको याद रखना। समझिए, देखिए आगे देखिए क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर 1, तो लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा से लोथल को हम लोग और कौन नाम से जानते हैं, तो इसको जानते हैं और हम लोग कौन नाम से, तो मिनी हड़प्पा। क्या उसका नाम है, तो मिनी हड़प्पा। आपको क्या करना है, वो कॉपी कलम लेके बैठना है। ठीक है, आपको जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे, ठीक है, उस सब बात को नोट कर लेना है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन पूछ चुका है उसी टाइप पर हम आपके लिए मतलब ये जो पीडीएफ में सेट कर दिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस पूरा करना है, आपको संपूर्ण बातें समझ में आएगी। ठीक है, देखिए नंबर 2 पॉइंट क्या करा है, तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। करने का मतलब जो है ना, मतलब लोथल कहाँ पे है, तो गुजरात में। ठीक है, अब क्या करेगा, 3 नंबर, तो यह भोगवान नदी के तट पर स्थित है। करने का मतलब जो लोथल, आपसे क्वेश्चन पूछेगा लोथल किस नदी के तट पर स्थित है, तो उसका नाम करती है भोगवा। ठीक है, क्या करना है, तीनों बातों को आपको नोट कर लेना है। ठीक है, ये तीनों बात एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है 2 नंबर, तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था। कहने के मतलब जो उत्तरी बिहार है, ठीक है, तो उत्तरी बिहार के जब भी प्राचीन नाम बोलेगा उसका नाम कहती है, तो उसका नाम है बज्जी। क्या उसका नाम है, बज्जी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार एसएससी का जो एग्जाम हुआ, ठीक है, 2021 में उसमें पूछ चुका है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, तो बिहार एसएससी एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, आपको क्या करना है, इतना बात को याद रखना है। ठीक है, ये सब बात एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए आगे, देखिए समझिए, देखिए पॉइंट क्या करें हम लोगों का, तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम बज्जी है। उत्तरी बिहार कोसी नदी गंडक नदियों का समतल मैदान। देखिए मतलब आपसे क्वेश्चन अगर पूछ देगा से उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम तक क्या है, बज्जी। ठीक है, अब पूछेगा उत्तरी बिहार जो, ठीक है, तो एक मतलब इसमें कौन कौन नदी मिलता है, तो का नाम कहती है कोसी नदी, गंडक नदी, उसके बाद इसका समतल मैदान है। ठीक है, आपको इतना बातों को याद रखना है। देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे। देखिए ये क्या वाला क्वेश्चन 3 नंबर, तो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था। करने के मतलब जो क्रिप्स मिशन है, ठीक है, तो एक का प्रस्ताव जो है अपना देश भारत में कब आया था, तो जब भी क्रिप्स मिशन की बात करेगा तो इसका प्रस्ताव भारत में कब आया था, तो 30 मार्च 1942 को। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कब आया था, तो 30 मार्च 1942 को। ठीक है, आपका क्या करना है, ये बात को याद रखना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार एसएससी एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, देखिए अब आगे पॉइंट क्या करें, समझिए, देखिए क्या करें यहाँ पे, तो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव 30 मार्च 1942 को प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के गठन के बारे में बात की थी। करने के मतलब जो क्रिप्स मिशन का मतलब प्रस्ताव का गठन कब हुआ, तो 30 मई 1942। ठीक है, इसमें क्या किया गया, मतलब जो संविधान सभा का निर्माण कैसे होगा उस सब के बारे में बात किया गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इतना बातों को याद रखना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या बोल रहा है, तो दिल्ली समझौता किसे कहा था। करने के मतलब हमको दिया 4 गो ऑप्शन। ठीक है, आप पूछ रहा है चारों में से दिल्ली समझौता हम लोग कहते किसको है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का बिहार एसएससी एग्जाम मतलब 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए ए नंबर में क्या करा, पूना समझौता, बी में क्या करा है, सांप्रदायिक समझौता, सी में क्या करा है, गांधी इरविन समझौता, डी में क्या करा है, नरम दल और गरम दल समझौता। देखिए तो जब भी आपसे दिल्ली समझौता की बात करेगा तो हम लोग कहते हैं किसको, तो कहते हैं गांधी इरविन समझौता। ऑप्शन नंबर
सी, ठीक है, गांधी इरविन समझौता। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें यहाँ पे, देखिए अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे हम लोगों का, तो वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया, ठीक है। कहने के मतलब जो हम लोगों का देश है बात, ठीक है, तो यहाँ पे रेल बजट और केंद्रीय बजट ना अलग अलग प्रस्तुत कब किया गया, तो 2016 में। कब, तो 2016 में, ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, देखिए ये क्या बोला 6 नंबर क्वेश्चन, तो वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी। कहने के मतलब जो वास्को डी गामा है, ठीक है, तो उस समुद्र मार्ग की मतलब खोज की थी, मतलब कहाँ के समुद्री मार्ग के खोज किया था, तो भारत के। ये क्वेश्चन आप लोगों का बिहार एसएससी एग्जाम 2021 मतलब फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये बतवा को दिमाग में रखना है। देखिए अब इंपॉर्टेंट, देखिए पॉइंट क्या करा समझिए, देखिए क्या करा यहाँ पे, तो वास्को डी गामा 170 नाविकों और 4 जहाज़ों के साथ एक बेड़े के साथ लिस्बन से निकले थे, ठीक है। मतलब जो वास्को डी गामा था वो 170 गो नाविक, उसके बाद 4 गो जहाज़ लेके वो अपना जो घर था वहाँ से निकला था। सन 1497 में 8 जुलाई को पुर्तगाली नाविकों डी गामा पुणे जहाज से रवाना हुए, ठीक है। करने का मतलब वो 8 जुलाई को क्या किए से मतलब पुर्तगाल से मतलब पुणे के लिए रवाना हो गए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये बातों को याद करना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा है, 7 नंबर क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, तो इनमें कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम नहीं, ठीक है। मतलब हमको दिया 4 गो ऑप्शन है, चारों में ऐसा कौन घटना है जो द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम नहीं है, तो उसका नाम क्या है, तो औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत। ऑप्शन नंबर ए, औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत, ठीक है। ये बात को याद रखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा हमारा, तो पीपुल्स ऑफ ग्रुप संबंधित। देखिए जैसे पीपुल्स ऑफ ग्रुप के बात बोलेगा, ठीक है, तो एक संबंध किससे है, तो एक संबंध है नक्सलवाद से, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम द्वारा मतलब फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका, ठीक है। करने का मतलब ये क्वेश्चन आप लोगों का जो एमटीएस का एग्जाम हुआ है, ठीक है, तो 2020 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आगे 9 नंबर क्या करा, ये क्या करा है, तो भारत का संविधान सभा के द्वारा देश को अपनाया गया। कहने के मतलब जो हम लोगों का देश सभा है, ठीक है, तो एक जो संविधान बना, ठीक है, तो एक संविधान को संविधान सभा जो है कब अपनाया था, तो अपनाने के बाद तो बोलेगा था 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब पूछेगा ये लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार एसएससी एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। ये बात को याद रखिएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए समझिए, देखिए पॉइंट क्या करा हम लोगों का, देखिए ये पॉइंट हम इसीलिए लिखे क्योंकि आपको एग्जाम में समझ में आएगी कि उस टॉपिक से और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए क्या कहा था, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ठीक है। इसके निर्माता भीमराव अंबेडकर थे। करने के मतलब जब भी संविधान के निर्माता के बात बोलेगा तो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पूछेगा संविधान बनने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह उसके बाद 18 दिन, ठीक है। इतना बात को याद रखिएगा, ठीक है। मतलब संविधान लगा बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। ये सब बात जो है ना एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये बात को याद रखते हैं तो आपको एग्जाम में दिक्कत होबे नहीं करेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आए क्या करा है 10 नंबर, ये क्या बोल रहा है, तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया, ठीक है। करने के मतलब जो भारतीय संविधान है, ठीक है, तो उसको संविधान सभा पास कब किया, तो पास करने के बाद तो बोलेगा तो वही 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए अब आगे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा है, तो किस देश के संविधान से भारत के नीति निर्देशक तत्वों को अपनाया, ठीक है। मतलब जो भारत के नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, तो उसको कौन देश के संविधान से अपनाया गया, उसका नाम कहती है, तो उसका नाम है आयरलैंड का संविधान। क्या उसका नाम है, तो आयरलैंड का संविधान। ये सब क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस सभी को याद रखते हैं तो उम्मीद आशा रखिए कि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें यहाँ पे समझिए। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन देखिए पॉइंट क्या करें यहाँ पे, तो भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ठीक है। इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के कौन भाग में किया गया है, तो भाग 4, ठीक है। अब पूछेगा एकरा लिया गया है कहाँ से, तो आयरलैंड से। इतना बात को याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है यहाँ पे, देखिए ये क्या बोला क्वेश्चन नंबर 12, तो करा करती निम्नलिखित में से
किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते, ठीक है। मतलब हमको 4 गो विषय के नाम दिया, ठीक है। और चारों में ऐसा कौन विषय है जोन पर केंद्र वाला सरकार भी और राज्य वाला सरकार भी दोनों कानून बना सकता है, ठीक है। तो उसका नाम कहती है, तो उसका नाम है समवर्ती सूची पर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए SSC करने का मतलब बिहार SSC कहेगा या मतलब SSC का कोई भी डिपार्टमेंट, ठीक है, उस सब का क्वेश्चन का लेवल सेम रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन MTS में पूछ दिया इसलिए आपको हम बता दिए, ठीक है। इसको याद रखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या करें यहाँ पर, देखिए क्या करते हैं नंबर। तो जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है। कहने का मतलब जब कोई भी राज्य, ठीक है, तो वो राष्ट्रपति के शासन के अंदर होता है, ठीक है। अंदर होने के क्रम में जो वो होता है राज्य, ठीक है, तो उसका बजट पारित करने का कार्य कौन करता है, तो उसका जो होता है वित्त मंत्रालय से करता है। कौन करता है, तो वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए, समझिए पॉइंट क्या कर रहा है। तो जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट वित्त मंत्रालय मतलब पारित करता है। वित्त मंत्रालय भारत का प्रमुख मंत्रालय होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत के प्रमुख मंत्रालय किसको कहते हैं, तो वित्त मंत्रालय को। ये बात को याद रखना है आपको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या करें यहाँ पे, क्या बोल रहा है। तो भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ। कहने के मतलब जो भारत में सबसे पहले का आम चुनाव हुआ वो कब हुआ, तो 1951 से 52, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए पॉइंट हम लोग क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो भारतीय चुनाव का प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 ईस्वी में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस सबसे अधिक सीट जीतने वाली पार्टी बनी, ठीक है। मतलब जो भारतीय चुनाव सबसे पहले हुआ, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में से भारतीय चुनाव में मतलब सबसे अधिक जो सीट किस पार्टी को मिला, तो उसका नाम क्या है, कांग्रेस। क्या उसका नाम है, कांग्रेस, ठीक है। ये बात को याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करना है यहाँ पे, ये क्या बोल रहा है। तो पंचायत समिति के अध्यक्ष को 10 वर्ष के लिए चुना जाता है। कहने के मतलब जो पंचायत समिति के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग चुनते हैं मात्र 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के बाद आप अपनी स्वेच्छानुसार उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे समझिए। अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा हम लोगों का यहाँ पे। तो निम्न में से कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है, ठीक है। मतलब ऐसा कौन ग्रह है जो आकार में पृथ्वी के समान है, तो उसका नाम कहती है शुक्र, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा सौर मंडल में कुल कितना ग्रह है, तो बोलेंगे 8 को। पूछेगा सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह का नाम क्या है, तो बोलेंगे बुध। सबसे बड़ा ग्रह का नाम क्या बोलेंगे, बृहस्पति, ठीक है। मतलब बृहस्पति को कहते हैं बड़ा ग्रह, ठीक है। उसके बाद बुध को कहते हैं छोटा ग्रह, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा हम लोग नीला ग्रह कहते हैं किसको है, तो नीला ग्रह की बात करेगा तो ये बोलते हैं हम लोग किसको, तो बोलते हैं पृथ्वी को। किसको बोलते हैं, पृथ्वी को, ठीक है। और लाल ग्रह के बात बोलेगा तो ये बोलते हैं मंगल को, ठीक है। इतना बात को याद रखना है आपको, ठीक है। ये सब बात एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए अब आगे देखिए क्या करा, समझिए। अब 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। तो 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। कहने का मतलब ना जो हम लोग जो है, ठीक है, तो 1 दिसंबर के मनाते हैं कौन दिवस। देखिए तो ये क्वेश्चन आप लोगों का बिहार SSC के एग्जाम 2021 में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए ए में करा है पर्यावरण दिवस, देखिए बी में क्या करा है यहाँ पे, देखिए तो हम लोगों का बी में क्या करा है, बी में करा है एड्स दिवस, सी में करा है विज्ञान दिवस, और डी में कथी करा है, इनमें से कोई, ठीक है। देखिए तो हम लोग मनाते क्या है, तो हम लोग मनाते हैं एड्स दिवस। क्या मनाते हैं हम लोग, तो एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो 1 दिसंबर को, ठीक है। इतना बात को याद रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा है, ये क्या बोल रहा है। तो इनमें से किस शहर को गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। मतलब हमको 4 गो ऑप्शन दिया और चारों में से गुलाबी नगर के नाम से जो फेमस शहर का नाम क्या है, तो उसका नाम है जयपुर। क्या उसका नाम है, जयपुर, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन 19 क्या कर रहा है, ये क्या बोल रहा है। तो इनमें से किस ग्रह को सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है, ठीक है। मतलब हमको 4 गो ऑप्शन दिया, चारों में सबसे छोटा ग्रह के नाम से फेमस ग्रह का नाम क्या, उसका नाम है बुध, ठीक है। क्या नाम उसका, बुध। पूछेगा क्वेश्चन से सौर मंडल के सबसे नज़दीक वाला ग्रह कौन है, तो बुध ही है। और सबसे दूरी वाला ग्रह का नाम क्या, उसका नाम तो वरुण। क्या उसका नाम है, वरुण, ठीक है। इतना बात को याद रखिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा है, ये क्या करा है। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है। मतलब जब भी विश्व में सबसे गहरा महासागर के बात बोलेगा तो उसका नाम करती है, उसका नाम है प्रशांत महासागर। क्या उसका नाम है, तो ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर, ठीक है। देखिए अब 21 नंबर क्वेश्चन, ये क्या करा है यहाँ पे। तो इनमें कौन सा भूबद्ध राज्य, ठीक है। मतलब आपको 4 गो दिया ऑप्शन, ठीक है।
चारों में भूमध्य राज्य के नाम से फेमस राज्य का नाम क्या है? तो उसका नाम है बिहार। क्या नाम है उसका? बिहार। ठीक है। भूमध्य मतलब होता है मतलब ऐसा राज्य जो भूमि के मतलब चारों तरफ से घिरा हो। ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का देखिए MTS के एग्जाम में 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है। इस बार बिहार SSC के एग्जाम में पूछने की वाला क्वेश्चन चांस है। ठीक है, इसको याद रखिए। देखिए पॉइंट क्या कर रहा है, समझिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो बिहार एक भूमध्य राज्य है। भूमध्य राज्य का अर्थ होता है वो ऐसा राज्य जो चारों तरफ से जमीन बांध हो। ठीक है, मतलब जमीन से घिरा हुआ है। ठीक है, तो उसका नाम कहती है बिहार। क्या उसका नाम है? तो बिहार। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आया क्या 22 नंबर। ये क्या बोला क्वेश्चन नंबर 22? तो RBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? मतलब जो RBC होता है तो उसका जीवन काल के बात बोलेगा तो बोलेंगे 120 दिन। ठीक है। अब पूछेगा WBC का जीवन काल तो बोलेंगे 7 से 8 दिन। पूछेगा आपसे क्वेश्चन से RBC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रेड ब्लड सेल। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कोशिका। और WBC को बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, हिंदी में बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। देखिए अब देखिए हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन ने क्या कराया था? किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक वन राज्य स्थिति करने का मतलब हमको दिया 4 गो ऑप्शन। चारों में सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य का नाम क्या है? तो सबसे बेसी वन वाला राज्य के नाम बोलेगा तो क्या उसका नाम है? महाराष्ट्र। ठीक, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन क्या कर रहा है 24 नंबर। ये क्या बोला है? तो WBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो अभी जस्ट ये बात हम आपको बताया। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ये 24 नंबर का आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, WBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? हम लोग अभी 22 नंबर क्वेश्चन में पूरा बात बता दी। तो आपको क्या करना है? इसका आंसर कमेंट करना है। ठीक है, देखते आपको याद है कि। ठीक है, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? मतलब जो बौद्ध धर्म के संस्थापक के बात बोलेगा तो उसका नाम क्या? भगवान बुद्ध। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन देखिए क्या पूछो समझिए। अगर पूछेगा भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 583 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, क्या पूछ दिया से भगवान बुद्ध की मृत्यु कब हुआ? तो देखिए इनका जन्म हुआ 583 में। ठीक है, ये मर गए कहिया? तो इनकर मरने के बाद बोलेगा तो 463 ईसा पूर्व में इनकर मृत्यु हो गई। ठीक है, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन मान लीजिए पूछ देगा जैसे भगवान बुद्ध को ना मतलब ज्ञान की प्राप्ति कौन वृक्ष के नीचे हुआ? तो उसका नाम क्या? उसका नाम है पीपल। ठीक है, अगर पूछेगा तो जैसे भगवान बुद्ध जो अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए? तो सारनाथ में। कहाँ दिए? तो सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में। अगर पूछेगा भगवान बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। क्या नाम था पत्नी का? तो यशोदा। ठीक है, आप पूछेगा क्या मान लीजिए से इसके पुत्र का नाम क्या था? तब पुत्र के नाम क्या था? राहुल। क्या नाम था पुत्र के? राहुल। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इतना बतवा को याद करना है। ठीक है, इस सब क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप चाह रहे हैं कि बिहार SSC में आपका एक सीट पक्का हो जाए तो क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको इस चैनल पे बिहार SSC की आपको पूरी तैयारी करवाएंगे। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, GK जी, उसके बाद साइंस। ठीक है, तो बस आप इस चैनल से जुड़ के अपने सपनों को साकार कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को समाप्त। ठीक है, सभी को नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है।